नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर के क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार में कृषि समस्या और इस समस्या के लिए क्या क्या समाधान होने चाहिए, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास वाले बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। इसके अलावा अगर यदि आप पेपर 1, पेपर 2 और ज्योग्राफी ऑप्शनल का नोट्स लेना चाहते हैं तो आप एक व्हाट्सअप है 73680244 पर आप मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज अपना शुरू करते हैं। आज का अपना जो टॉपिक है, पॉइंट वाइज इसे हम लोगों ने तैयार किया है। देखिए, कहता है कि बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, ठीक है, जहाँ 80% से अधिक जनसंख्या जो है ये कृषि कार्य में लगी हुई है और कृषि कार्य के द्वारा ही जो है यहाँ के लोग अपनी आजीविका का निर्वहन करते हैं। इतनी बड़ी आबादी निर्भर होने पर भी यहाँ जो है कृषि का स्वरूप जो है ये पिछड़ा और अविकसित है। तो काफ़ी बड़ी आबादी कृषि कार्य में लगी हुई है और फिर भी जो है कृषि का जो स्तर होना चाहिए, जो तरीका होना चाहिए, उसमें जो है इसका अभाव देखने के लिए मिलता है। बात करें कृषि को प्रभावित करने वाला कारक, तो देखिए 3 महत्वपूर्ण कारक है: प्राकृतिक, अवसंरचनात्मक और संस्थागत। इसी को हम लोग डील करने वाले हैं। बात करें प्राकृतिक कारक की, तो देखिए इसमें हम लोग लिख सकते हैं प्राकृतिक आपदा। कहता है कि बिहार में क्षेत्रवार अलग अलग समस्याएं जो हैं ये समय अनुसार बनी रहती है, ठीक है, जैसे कि बाढ़, सूखा, चक्रवात। और इन तीनों का प्रभाव जो है किसी एक क्षेत्र में नहीं होता, अलग अलग क्षेत्रों में और समय के हिसाब से। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर अभी बाढ़ है, तो यहाँ से जब ये समाप्त होगा तो यहाँ पर जो है सूखा हो जाएगा और यहाँ पर चक्रवात हो जाएगा। तो इस तरह से पूरा बिहार जो है इन तीनों की वजह से जो है प्रभावित रहता है सालों भर। कहता है कि राज्य के लगभग 22 से 23 जिले बाढ़ग्रस्त हैं, विशेषतः उत्तरी बिहार। उत्तरी बिहार का जो क्षेत्र है ये बाढ़ से ग्रसित हो जाता है। वहीं अगर बात करें दक्षिणी बिहार की तो ये सूखाग्रस्त है और यहाँ जो है सिंचाई की सुविधा का अभाव है। तो देखिए, एक तरफ बाढ़ 22 से 23 जिला बाढ़ से प्रभावित है, बचा हुआ में सूखा है। कहता है कि बाढ़ के कारण जल जमाव की समस्या उत्पन्न होती है, जिस कारण वर्ष भर में केवल एक ही फसल रह जाता है। साथ ही इस कारण जो है मृदा लवणीकरण व क्षारीकरण एवं इसकी उर्वरता में भी कमी आती है। बात करें मृदा अपरदन की, तो कहता है कि मैदानी भागों में सतही अपरदन, जबकि पठारी व पर्वतीय भाग में अवनलिका अपरदन एक मुख्य समस्या है। मृदा अपरदन अर्थात मृदा पोषक तत्वों का निक्षालन होता है इसमें, जिससे मृदा की उर्वरता पर प्रभाव पड़ता है। अगले कारण की बात करें तो कहता है किसानों की निर्धनता। आधुनिक कृषि करने हेतु कृषकों के पास पूंजी का अभाव है, साथ ही उन्नत बीज, उर्वरक, कीटनाशक, नलकूप, भंडारण, मशीनीकरण का अभाव है। तो ऐसे साधन जिससे कि आधुनिक कृषि को किया जा सके, यहाँ पर सभी चीज़ों का अभाव है। बात करें आकार संबंधी विषमता, तो कहता है कि सीमांत एवं छोटे कृषक बहुतायत संख्या में हैं और उनकी स्थिति जो है दयनीय है। उनके ऊपर अलग अलग जो है लोगों का प्रभाव है, सरकारी संस्थाओं का प्रभाव है, बिचौलियों का प्रभाव है। इसके अलावा संस्थागत सुधार का भी अभाव है। जमींदारी प्रथा का पूर्ण रूप से उन्मूलन ना हो पाना,
यह भी एक बड़ी समस्या है। संरचनात्मक सुविधा का अभाव, देखिए विद्युत आपूर्ति, बीज सिंचाई सुविधा, भंडारण, पक्की सड़क का अभाव, मशीनीकरण का अभाव, इसके अलावा भूमि सुधारों का अप्रभावी होना, बिचौलियों का प्रभाव, चकबंदी, किसानों की रूढ़िवादी विचार, ये सब जो है कृषि कार्य में उन्नत हेतु प्रमुख बाधा का निर्माण करती है। अगर इसके समाधान की बात करें तो देखिए इसे आप हल्का डील भी कर सकते हैं। कहता है कि सिंचाई का विकास करना चाहिए, बाढ़ एवं सूखा से सुरक्षा, और इसके लिए एक उपयुक्त जो है कदम उठाने की आवश्यकता है। फसलों को जो है कीटनाशकों का प्रयोग करना चाहिए, मृदा अपरदन पर रोक, वनीकरण करनी चाहिए एवं खेती हेतु उन्नत बीजों का प्रयोग आवश्यक है। सहकारी कृषि एवं कृषि में मशीनीकरण को बढ़ावा देना जरूरी है। भूमि सुधार कानून को जो है अच्छे से लागू करवाना चाहिए और किसानों हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य भी आवश्यक है। इसके अलावा किसानों को आधुनिक प्रशिक्षण, उनका क्षमता निर्माण और सेवाओं का विस्तार करना भी आवश्यक है। इसके अलावा देखिए कृषि के साथ साथ मत्स्य, सुअर पालन, रेशम, मधुमक्खी पालन इत्यादि को बढ़ावा देना चाहिए। खाद्य विपणन का उचित प्रबंधन जरूरी है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, मूल्यवर्धन एवं आपूर्ति श्रृंखला में सुधार करना चाहिए। तो इन सभी पॉइंट को आप थोड़ा थोड़ा डील कर सकते हैं, क्योंकि ये एक तरह से आप समझ लें जैसे क्वेश्चन नंबर 8 में ए और बी आता है, तो इसमें आपका ये वाला क्वेश्चन है, इसलिए आपको ये थोड़ा छोटा लग सकता है, लेकिन वर्ड लिमिट में लिखा गया है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।